अभी व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट टिल नोन? अभी तक कितने एलिमेंट्स पता है? 118 एलिमेंट आर नोन. ठीक है, 118 एलिमेंट्स आर नोन. नाउ अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो कौन सा टेबल है पता है आपको? क्या बोलते हैं उसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. क्या बोलते हैं बेटा उसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले बहुत सारे क्या हो गए, डिस्कवरीज हो गए, और उसके बाद फिर क्या आया? अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है. तो एकदम से 118 एलिमेंट के बारे में पता चला होगा क्या बेटा? ऑब्वियसली नो. या पीरियोडिक टेबल किन किन लोगों ने देखा हुआ है? सबने देखा हुआ है. कितने डब्बे रहे उसमें, कितने बॉक्सेस है? ऐसे 118 रहेंगे. कितने एलिमेंट्स बैठे हैं उसमें पीरियोडिक टेबल में? ओनली वन. एक बॉक्स में कितने हैं? एक. मतलब ऐसे कितने हैं? 118 एलिमेंट्स. ठीक है. तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे बेटा कि उसका डिस्कवरी, मतलब जो पीरियोडिक टेबल है वहां तक डिस्कवरी कैसे प्रोसीड हुई. ठीक है. तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे डोबेरेनर ट्रायड. बिफोर गोइंग टू डोबेरेनर ट्रायड, एलिमेंट्स कितने हिस्से में क्लासिफाइड होते हैं? यस एनीवन? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज elements are classified as metals, non-metals and metalloid. ये 118 जो एलिमेंट है उनमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, और क्या है बेटा? मेटालॉइड्स भी है. ओके. तो इसमें हमें ये देखना है, हमें इसकी जो अभी हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई. प्रणव काय लिहितोयस? मॅथ्स. मग राइटिंग प्रैक्टिस असेल मॅथ्सची. सो यहाँ पे ध्यान देना है. डोबेरेनर ट्रायड क्या होता है? ठीक है. एनीवन नो व्हाट इज मीन बाय डोबेरेनर ट्रायड? ट्रायड का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रायड का मतलब क्या होता है? तीन. ट्रायड का मतलब क्या होता है बेटा? तीन. ट्रायड का मतलब क्या होता है? तीन. दिस इज डोबेरेनर ट्रायड. ओके. नाउ डोबेरेनर ने क्या किया? डोबेरेनर का जब ये जो डोबेरेनर ट्रायड है, डोबेरेनर ट्रायड है बेटा. व्हाट इज मीन बाय ट्रायड? ट्रायड का मतलब जैसे पेयर में दो होते हैं, तो ट्रायड में कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें तीन है. तो किसके बेसिस पे इन्होंने ये क्या किया है? क्लासिफाई किया है. तो सबसे पहले इसमें तीन हमें चीजें देखनी है. कौन सी देखनी है? जैसे जो एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स आर अरेंज एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, बस तिथे थोडा वेळ फार गरम होत असेल. एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यहाँ पे ध्यान दो बेटा. सो जो एलिमेंट्स है यहाँ पे, उन्होंने उनके टाइम कितने, इन 1817 समवॉट ही गेव द पीरियोडिक टेबल, और उनके टाइम कितने एलिमेंट्स पता थे बेटा? 30 एलिमेंट्स वेयर नोन. कितने एलिमेंट्स पता थे? 30 एलिमेंट्स वेयर नोन. तो उन्होंने उनको क्लासिफाई करने के लिए क्या किया? एटॉमिक मास के बेसिस पे. व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास? क्या होता है एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब तीन एलिमेंट्स लिए, उनको कैसे अरेंज किया? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. ठीक है. मतलब किसी का अभी देखो कैसे अरेंज किया, यहाँ पे ध्यान दो. सपोज लिथियम, सोडियम
एंड पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स है। तो पहले क्या किया, तीन एलिमेंट का इन्होंने क्या बनाया बेटा, ग्रुप बनाया। तीन एलिमेंट्स का पहले क्या बनाया, ग्रुप बनाया। उसको कैसे अरेंज किया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अभी देखो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। ही अरेंज और ही मेड अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। क्या किया उन्होंने, तीन एलिमेंट्स का क्या किया बेटा, एक ग्रुप किया। मेड अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स एंड उसको कैसे अरेंज किया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो उनको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, मतलब उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, फिर पता है किसी को, पढ़ा है किसी ने ये, नहीं। तो उनको ये क्या समझ में आया, देखो सपोज हम इसको ए कहते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज अवर सी। ओके, तो अगर ए, हाँ ए और सी का आप क्या निकालते हो बेटा, एवरेज मीन निकालते हो। देखो 6.9 प्लस 39.1 कितना हुआ रे इसका, बेरीज सांगा पटकन। 46/2 कितना आंसर आया है, 23। तो दिस इज बी। तो उन्होंने क्या मतलब निकाला बेटा इसका, कि क्या पुट किया यहाँ पे, जब हम ए और सी का एवरेज मीन निकालते हैं तो जो वो एवरेज मीन निकल के आता है वो किसके बराबर रहेगा, बी के एटॉमिक मास के बराबर रहेगा अप्रोक्सीमेटली। आ रहा है समझ में, तीन चीजें। ही मेड अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, उन्होंने तीन एलिमेंट का एक ग्रुप किया और उनको कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और क्या बताया, अगर एटॉमिक मास ए और सी का आप एवरेज मीन निकालते हो तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है बेटा, बी के एटॉमिक मास के बराबर है। आ रहा है समझ में, हम्म? किसको समझ में नहीं आया ये, सबको आया। ऐसे इन्होंने कितने ट्रायड दिए, तीन ट्रायड दिए ओनली। कितने एलिमेंट्स पता थे बेटा, 30 एलिमेंट पता थे, लेकिन कितने ट्रायड दिए, ओनली तीन ट्रायड दिए। ठीक है, तो दिस इज डोबेरेनर ट्रायड, डोबेरेनर्स ट्रायड। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलोइंग में से कौन से डोबेरेनर ट्रायड है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आंसर आना चाहिए, b। मतलब अप्रोक्सीमेटली, नॉट एक्यूरेटली, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आ रहा है 23, लेकिन सबके इसमें नहीं आएगा, अप्रोक्स कुछ आ सकते वैल्यू। सबको समझ में आया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ।
पोटेशियम का है 39.1। आया सबको समझ में इतना? हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे इसको। मैं अभी आपको टेक्स्ट बुक है सबके पास? हाँ, तो टेक्स्ट बुक में एक काम करते बेटा, पेज नंबर 16 पे नीचे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, वो डोबेरेनर ट्रायड है कि नहीं ये बताना है। आपने क्या करना है, a प्लस सी डिवाइडेड बाय b करना है, और मिडल एलिमेंट जितना मास आ रहा है क्या वो देखना है। कोई रफ पेज लो बेटा, आप टेक्स्ट बुक पे मत करो, रफ पेज पे करो। आप कौन से स्कूल से हो? कौन से एलिमेंट्स है बेटा? एम जी, कैसे करना है? a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी। सबने करना है, मैं चेक करने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक पे नहीं करना है, बैठो मत। शर्विल, हाँ वही आहे ना, पेपर दोघं मिळून लिहिणार आहे का आपण? सबने करना है। आंसर पण सांगा मला। पहला बताओ कोई, एम जी का क्या है बेटा? नहीं मला हे सांगा ना एग्जाम्पल। एम जी 24.3, नेक्स्ट सी ए 40.1, आगे एस आर, तो ये है आपका ए, ये है आपका सी और ये है बी। करो चलो। 24.3 प्लस 87.6 डिवाइडेड बाय 2 कितना है ये आंसर बताओ चलो। 11/2 ना? हाँ 50, तो कितना है सी ए का बेटा? 40, तो दिस इज फार अवे फ्रॉम दिस, तो दिस इज नॉट डोबेरेनर ट्रायड। ऐसे निकालना है, ठीक है। थोड़ा पॉइंट अभी हमने बताया ना, 87.6 88.7 उतना चलता है, ठीक है। ये बहुत दूर है ना 40 और 55। पार्थ तुझं कुठे आहे बुक? हा पार्थ, पेज पे 0.85 चालतं। आपको समझ में आया बेटा? चलो बताओ इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं। पार्थ रफ पेज घे, असू दे ना, 0.8चा चालेल। चलो किस किस का हो गया? दूसरा वाला है, कौन सा है? हाँ, एस म्हणजे सल्फर, एस है बस, एस, एस म्हणजे सल्फर। हाँ हाँ हाँ, टी, हाँ टेलिरियम, हाँ एसचा किती? 32.1, हाँ 127.6। ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है बेटा इसका? फाइनल आंसर?
चालतं ना बेटा एवढं. सो सेकंड वन इज डोबेरायनट्राइड. थर्ड का, थर्ड नहीं है. कितना आ रहा है डिफरेंस करके बताना है. हाँ वो भी है 9 पॉइंट. फाइनल आंसर. हाँ ठीक है निकाल. 0.25 का ना है वो भी. बहुत यहाँ पे देख सकते हो बेटा ये बहुत डिफरेंस है. दिस इज फार अवे फ्रॉम दिस. 15 का डिफरेंस है यूनिट्स का. हाँ मतलब दूसरा और तीसरा है. तो अभी यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, लेकिन कभी अगर आपको डोबेरायनट्राइड का एग्जाम्पल ओनली देना है तो आपको पता होना चाहिए. तो उसके लिए सबसे इजी कौन सा है? पहला वाला 6 लीना के 6.9, 23 एंड 39.1 याद रखने भी आसानी है. और एकदम पहले वाले ये तो छोटे छोटे उनके नंबर है. यहाँ पे देखो थोड़ा हो सकता है इधर उधर कितना है, ये बड़े बड़े नंबर है तो अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते हम. ठीक है, तो इसलिए एटॉमिक मासेस जो है वही आपको लिखने पड़ेंगे, इसलिए उतना ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, इतना समझ में आया सबको. देन नेक्स्ट वन विल बी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. देखते हैं. अभी क्या हुआ बेटा, जब डोबेरायनट्राइड ने उनका डिस्कवरी बताया या उनका लॉ बताया तो उन्होंने सारे एलिमेंट्स उसमें क्लासीफाई नहीं किए, तो फिर उसको लिमिटेशन आ गए. तो फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव निकला. व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव? जैसे 7 सुर होते हैं वैसे ही इसमें उनको दिखा कि जैसे 8वां सुर रिपीट होता है. हम बोलते हैं सारे ग म प द नि सा, मतलब 7 सुर के बाद हम 8वां, मतलब पहला और 8वां सेम है. यहाँ पे देख सकते हो आप. यहाँ पे दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज 8. 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से हम क्या बोलते हैं सा, मतलब रिपीट होता है नोट फर्स्ट एंड 8. तो उनको क्या समझ में आया, ही अरेंज. और एक बात ध्यान में रखना है बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी 56 एलिमेंट पता थे. तब कितने एलिमेंट्स पता थे? 56. ये बहुत जरूरी है आपको पता होना कि कितने एलिमेंट्स तब पता थे. काय चाललंय पार, शिकवायचं आहे. सो अभी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, तो अगेन ये जो अरेंजमेंट है, तब नोबल गैसेस पता है आपको बेटा? व्हाट आर नोबल गैसेस? हीलियम का नाम सुना है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, है ना, दे आर नोबल गैसेस. तो वो इनएक्टिव है तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, देखो वो. तो मतलब नोबल गैसेस का डिस्कवरी तब नहीं हुआ था. ओके तो यहाँ पे नोबल गैसेस नहीं है. तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये ऐसे अरेंजमेंट, ऐसे वाला अरेंजमेंट, ही अगेन अरेंज, ही मतलब न्यूलैंड अगेन अरेंज एलिमेंट्स in increasing order of their atomic masses, in increasing order of atomic masses or atomic mass. and he found that, क्या पता चला उनको? he found that every eighth element have similar properties with first एलिमेंट. कोई एग्जाम्पल बता सकता है? यस, नोबल गैसेस मतलब इनएक्टिव गैसेस. मैंने अभी बताया है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जो इनएक्टिव होते हैं. इनएक्टिव मतलब वो स्टेबल होते हैं, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शंस में. ओके तो ही अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. ही फाउंड दैट एव्हरी 8th एलिमेंट हॅव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आहे. फर्स्ट वन. आता पार तूच सांगायचं मला, ह्याच्यातली एक कुठले पण फर्स्ट आणि 8 ज्याचे प्रॉपर्टीज सिमिलर आहेत. एव्हरी फर्स्ट अँड 8th एलिमेंट. सांग तू.
लिथियम आणि सोडियम, बरोबर, लिथियम आणि सोडियम. मतलब अभी सपोज आप लिथियम को लो, लिथियम कोई भी इसमें से एग्जाम्पल बता सकते हो. लिथियम आपका फर्स्ट एलिमेंट है, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लिथियम फर्स्ट है, तो 8 कौन सा हुआ बेटा अपना सोडियम. तो लिथियम और सोडियम के प्रॉपर्टी एग्जैक्ट सिमिलर होते. नाउ व्हाट इज मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी देखो सपोज यहाँ पे ध्यान दो, सपोज अभी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा, Na2O. और Li भी अगर रिएक्ट हो रहा है तो ये क्या बनाएगा बेटा, Li2O. सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो बनाएगा NaH. लिथियम अगर हो रहा है तो क्या बनाएगा, LH. तो दिख रहा है ना, जनरल फॉर्मूला सेम है ना. सर हाँ, Li, दिस इज लिथियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो यहाँ पे दिस इज मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट के साथ अगर वो एलिमेंट रिएक्ट हो रहा है तो सेम टाइप का ही फॉर्मूला बनाएगा. मतलब जैसे देखो Na2O, Na 2 है तो Li भी 2 ही है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे एक एक ही एलिमेंट है. आ रहा है समझ में. तो इसका मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टी. बुक में बहुत बार आएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, तो उसका मतलब ये होता है. डोबेरानर ट्रायड में भी यही है, ही अरेंज द एलिमेंट ग्रुप ऑफ 3 हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. वो वाला रह गया उसमें कि जो कैसे 3 का उन्होंने कैसे ग्रुप बनाया बेटा, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, सिमिलर है, वो रह गया बताना मेरा. तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, उसका उन्होंने ग्रुप बनाया. यहाँ पे भी उनको क्या ध्यान में आया कि फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट का क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. हाँ सॉरी, कशाला म्हणतो बेटा, कशाला आयडेंटिफाय, मला प्रश्न नाही समजला. म्हणजे बोलताना आता काय करायचं, कॅल्शियम पर्यंत पाठच करायचं हे, म्हणजे आपल्याला सिम्बॉल आणि नेम माहिती पाहिजे प्रत्येकाचं. जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, अभी एटलीस्ट 20 एलिमेंट, 20 कशात म्हणते मी, हे 18च होतील. 20 कब होंगे, इसमें हेलियम एक डालोगे और कौन सा डालोगे, नियॉन एंड ऑर्गन, 3, 17 ही होंगे ये. कैल्शियम तक काउंट करो कितने होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. अभी कितने एलिमेंट्स पता है इसमें, और जो आएंगे इसमें हीलियम, दूसरा है नियॉन, तीसरा है आर्गन. तो ये आपको पता होना चाहिए. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गए 10. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये होते हैं 20. तो इतने एलिमेंट्स आपको एटलीस्ट अभी अब ये वैकेशन लगेगा बेटा, उसमें याद कर लो, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में है. आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो वैलेंसी लगेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे वैलेंसी निकालते हैं. लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है कि वैलेंसी से केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो वो हमें इस बार भी रेफरेंस लगेगा बेटा. इतना समझ में आया ये सबको. What is Newland law of octave? He arranged the elements in increasing order of their atomic mass, and he found that every 8th element have same chemical properties as first one, और every first and 8th element have same chemical property. ऐसे लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल बोल सकते हो. सपोज फ्लोरीन को फर्स्ट लिया तो क्लोरीन 8वां आएगा आपका. इसका लिमिटेशन क्या है बेटा, कि कैल्शियम के बाद ये लॉ अप्लीकेबल नहीं हुआ. कैल्शियम के बाद कोई भी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट क्या हुआ, उनके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है. सो दैट वाज द लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन. और आप इसमें कुछ नोटिस कर सकते हो क्या, कि जो ऑड दिख रहा है,
हाँ, कभी कभी इसमें ये क्या है बेटा, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स वेयर प्लेस, यहाँ पे 2 एलिमेंट वेयर प्लेस, तो कभी एक ही है कभी 2 है, ऐसे नहीं ना, फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए अगर 2 प्लेस किए रहेंगे तो। अगर आप देखोगे ना बेटा, ये ग्रुप है एक, तो ये ना लिथियम, यहाँ पे आपको डोबेराना ट्रायड दिख रहा है क्या, एक लीना के दिखा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो ये लीना के का ग्रुप फर्स्ट होता है, पीरियोडिक टेबल में भी ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो जो भी ग्रुप में ऐसे कॉलम में आएंगे ना बेटा, वर्टिकल कॉलम में, तो उनके प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, सिमिलर होते। लिथियम का इसमें अगर के भी डालो ना आप, अगर सोडियम को पहला एलिमेंट लोगे आप, तो 8th एलिमेंट कौन सा होगा यहाँ पे, पोटेशियम, बरोबर। तो पोटेशियम आपका 8th होगा, ये फर्स्ट होगा, तो ये 8th होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा बेटा, Na2O, K2O, NaH और KH। आ रहा है समझ में। तो दिस लॉ वाज अप्लीकेबल अप टू ओनली कैल्शियम, ओके। और जैसे आप कुछ और ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, डू यू नो द नॉन मेटल्स हियर, नॉन मेटल्स को समझते हो, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, सोडियम लिथियम पोटेशियम ये मेटल है, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल, दे कैन कट विथ नाइफ, ठीक है, हम उसको छुरी से कट कर सकते हैं, नाइफ से, वेरी सॉफ्ट मेटल, बट दे आर मेटल। हमें कैसे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वही मेटल्स के नाम पता होते हैं, वो हार्ड होते हैं, इसलिए हमें ये समझ में नहीं आता कि सोडियम लिथियम भी मेटल है, बट दे आर मेटल, ठीक है। तो इसमें से कोई मुझे बता सकता है कौन से नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन ना हे सगळे नॉन मेटल आहे बेटा। फ्लोरीन पण नॉन मेटल आहे, कुठे आहे फ्लोरीन, हां इकडं, क्लोरीन पण नॉन मेटल आहे, ओके। आता बघा मी सांगते तुम्हाला, फ्लोरीन आणि क्लोरीन जो मैंने अभी पर्पल से ये किए है ना, ये नहीं, हाँ हाँ नहीं, सिलिकॉन मेटालॉइड है, ठीक है। अभी जो किए है वो देखो, और ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेटल है, अभी ध्यान दो, ये मेटल है, आयरन मेटल है, कोबाल्ट एंड निकल भी मेटल है। मैंने बोला आपको कि ग्रुप जो है वर्टिकल कॉलम, उसके प्रॉपर्टी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ दिख रहा है जो सही नहीं जा रहा है इस ग्रुप में या इस टेबल में, यस। मैंने बोला आपको कि जो ग्रुप रहेगा, ग्रुप वर्टिकल कॉलम, उसके प्रॉपर्टी सारे सिमिलर है, जो मैंने पर्पल से सर्कल किया हुआ है नॉन मेटल है, और जो मैंने येलो से किया हुआ है वो मेटल है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के इस टेबल में आपको कुछ दिख रहा है जो गलत है, हाँ मेटालॉइड। अब ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या बेटा, इसमें अगर मैं कह रही हूँ कि ये वाला जो वर्टिकल कॉलम है तो उसके प्रॉपर्टी सेम है, तो इसमें कुछ नॉन मेटल्स भी रखे हुए हैं, और क्या रखा हुआ है बेटा, मेटल भी रखा हुआ है, हाँ। तो दिस वाज द ड्रॉबैक, कि उन्होंने क्या किया की अरेंज तो किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, पण काय केलं त्यांनी, आयन क्या है बेटा, आयन इज अ मेटल, बट उसको कहाँ पे डाल दिया, देखो नॉन मेटल्स के साथ डाल दिया, और जिसके साथ उसका सिमिलरिटी है, किसके साथ सिमिलरिटी है उसका, कोबाल्ट एंड निकल के साथ, तो कोबाल्ट एंड निकल से उनको बहुत दूर भेज दिया या दूर रख दिया, और यहाँ पे देखो कोबाल्ट एंड निकल क्या है, मेटल है, तो उसको किसमें डाल दिया है, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ, नॉन मेटल्स के साथ। मतलब मेटल का एक कॉलम होना चाहिए, एक नॉन मेटल का कॉलम होना चाहिए, आ रहा है समझ में कि नहीं, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, और कितने एलिमेंट्स पता थे ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, मेंडेलिव्स का लॉ है आगे, लेकिन ये बहुत हो जाएगा, तो डोबेराना ट्रायड एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को लिखते हैं हम लोग। मैं अभी आज जाते हुए आपको एक फॉर्मूला शीट भी दूंगी, तो वो भी आपने फिलअप करना है, कल लेके आना है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डोबेराना ट्रायड, चलो
डोबेरेनर नाम लिखो ऊपर।